श्री गुरु नानक देव जी जब धार्मिक यात्राओं के दौरान पटना शहर पहुंचे तो उन्होंने भविष्यवाणी की। अपने सेवक की भक्ति से खुश होकर गुरु नानक देव जी ने उसे वर दिया कि हम 10वें रूप में तेरे घर में ही जन्म लेंगे, और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना की पवित्र धरती पर हुआ। और संगत जी, आज की इस साखी में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे गुरु नानक देव जी ने मिट्टी में अपना अंगूठा रखकर धरती से एक बेशकीमती लाल पत्थर निकाला, और क्यों शहर के सभी जोहरी उस पत्थर को ना खरीद पाए। आखिर ऐसी क्या खास बात थी उस पत्थर में कि सभी के लिए उसे खरीदना नामुमकिन हो गया। और संगत जी, इस साखी में हम आपको ये भी बताएंगे कि वह कौन था जिसके सिर पर खुद गुरु नानक देव जी ने अपनी दस्तार बांधी। गुरु प्यारी संगत जी, एक बार गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। वहां आसपास कोई बस्ती नहीं थी। कई दिनों से उन्होंने कुछ खाया पिया भी ना था। एक जगह आकर भाई मर्दाना जी बोले, गुरु जी, भूख से मेरी जान निकली जा रही है। अब मेरे से आगे एक कदम नहीं जाया जाएगा। अगर मैंने कुछ ना खाया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। गुरु जी बोले, मर्दाना, हौसला रख, अभी थोड़ी देर में शहर आने वाला है। वहां पहुंचकर तुम भोजन खाकर अपनी भूख मिटा लेना। तब भाई मर्दाना बोले, इतनी देर में तो भूख से मेरी मौत हो जाएगी, तो क्या आप मुर्दे को लेकर जाओगे शहर में? तब महाराज हंसते हुए बोले, नहीं मर्दानिया, तू नहीं मरता, धीरे धीरे चल। गुरु जी इस तरह भाई मर्दाने को हौसला देते हुए गंगा के किनारे जा पहुंचे। तब गुरु जी ने कहा, वो देख मर्दानिया, बस 3 कोस की दूरी रह गई है, अब तो हौसला कर ले। भाई मर्दाना जी बोले, हौसला कैसे करूं महाराज, अभी भी 3 कोस की दूरी है। इतना पैदल चलकर जाना मेरे लिए बड़ा कठिन है। ऊपर से वहां कौन बैठा है जो हमें भोजन देगा? हमारे पास कौन से पैसे हैं? अगर पैसे होते तब तो कोई दुकानदार हमें भोजन भी दे देता। आप खुद भी पैसे नहीं रखते और हमें भी नहीं रखने देते। इस तरह भाई मर्दाना भूख से व्याकुल होकर बातें कर रहे थे। असल में गुरु नानक देव जी कभी भी अपनी जेब में कोई पैसा नहीं रखा करते थे, और ना ही उन्होंने अपने साथियों को रखने दिया। तभी गुरु जी चलते चलते रुक गए और अपने चरण के अंगूठे से गंगा किनारे की रेत हटाने लगे। और संगत जी, उसी रेत में से एक अद्भुत और बेशकीमती लाल पत्थर निकाला। गुरु जी बोले, मर्दाना, इस पत्थर को संभाल ले और शहर जाकर इसे बेचकर जो इच्छा हो खा लेना। मर्दाना बोले, गुरु जी, ये पत्थर किस काम आएगा? इसके बदले तो कोई एक पैसा भी नहीं देगा। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। गुरु जी मुस्कुरा कर बोले, तू जब शहर जाएगा तब तुझे इसकी असली कीमत का पता लगेगा। अब शहर चला जा, कहते हैं। गुरु जी उस शहर के बाहर एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गए और मर्दाना जी को शहर की ओर भेज दिया। मर्दाना जी शहर पहुंचे और एक जोहरी की दुकान पर जाकर उस लाल पत्थर को दिखाया और पूछा, इसकी क्या कीमत है? जोहरी ने पत्थर को देखा और बोला, इसके बदले 3 तांबे के सिक्के मिलेंगे। मर्दाना जी हैरान हो गए और सोचने लगे, गुरु जी तो इसे बेशकीमती बता रहे थे। वो वापस गुरु जी के पास आए और सारी बात बताए। तब गुरु जी बोले, मर्दाना, इस शहर में एक सालसराय नाम का जोहरी है, तो उसके पास जा, वही इसकी असली कीमत बताएगा। मर्दाना जी पूछते पाछते सालसराय जोहरी के घर पहुंचे। वहां उसके नौकर अदरका ने दरवाजा खोला। मर्दाना जी ने कहा, मेरे पास एक अनमोल वस्तु है, मैं इसे दिखाना चाहता हूं। जब सालसराय ने उस लाल पत्थर को देखा तो वो उसे देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी नजरें उसी पर टिक गईं। उसने अपने नौकरों से कहा, पहले इनकी सेवा करो, इन्हें भोजन करवाओ। मर्दाना जी ने भोजन किया और फिर सालसराय बोला, मैंने आज तक ऐसा लाल नहीं देखा, ये बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। फिर उसने श्रद्धा से 100 रुपए भेंट में दिए और कहा, अगर तुम इसे बेचना चाहो तो मैं जो कहोगे देने को तैयार हूं। मर्दाना जी बोले, इसका मालिक शहर के बाहर बैठा है, मैं उनसे पूछकर बताऊंगा। वो वापस गुरु जी के पास आए और सारी बात बताई। तब गुरु जी बोले, मर्दाना, ये लाल पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो निरंकार प्रभु का नाम है। अब तू सोच, इसे रखना है या बेचना है? अगर प्रभु का नाम अपने पास रखना है तो फिर भूख, गरीबी, तंगी सब सहनी पड़ेगी। लेकिन अगर इसे बेच देगा तो धन मिल जाएगा, पर प्रभु साथ नहीं रहेगा। मर्दाना जी बोले, महाराज, अगर यह प्रभु का नाम है तो मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। गुरु जी बोले, फिर जा और 100 रुपए वापस करके आ जा। मर्दाना जी वापस सालसराय के पास गए और पैसे लौटाने लगे।
पर सालसराय बोला, ये तो दर्शन की भेंट है, मैं इसे वापस नहीं ले सकता। बहुत कहने पर भी जब उसने पैसे नहीं लिए तो मर्दाना जी पैसे वहीं रखकर वापस आ गए। सालसराय ये सब देखकर सोचने लगा, इतना अनमोल लाल और कोई लालच नहीं, ये जरूर कोई महान महापुरुष है। फिर वो अपने नौकरों के साथ गुरु जी के दर्शन करने चला गया। जैसे ही वो गुरु जी के पास पहुंचा, उसे चारों तरफ नूर ही नूर दिखाई दिया। वो गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज अब समझ आया, असली लाल आप है। तब गुरु जी ने उसे समझाया कि असली लाल बाहर नहीं बल्कि अंदर है। हर मनुष्य के अंदर प्रभु का वास है, वही असली खजाना है। जो उसे पहचान लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। ये सुनकर सालसराय का मन बदल गया। पर उसका नौकर अदरका गुरु जी के वचनों से इतना प्रभावित हुआ कि उसी समय उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरु जी मुझे अपनी शरण में ले लो। गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ये सच्चा भक्त है। फिर गुरु जी ने सालसराय से कहा, अगर मुक्ति चाहिए तो अहंकार छोड़ना होगा। सालसराय ने तुरंत अदरका के चरण पकड़ लिए और पूरी विनम्रता से झुक गया। तब गुरु जी ने उसे अपनी दस्तार दी और आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद सालसराय का जीवन बदल गया। वो गुरु जी का सेवक बन गया और अपने घर को धर्मशाला बना दिया। कहते हैं, जाते समय गुरु जी ने वचन दिया कि हम तेरे घर में ही जन्म लेंगे। और संगत जी, आगे चलकर यही वचन सत्य हुआ। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने पटना साहिब में जन्म लिया, आज भी वही स्थान गुरुद्वारा श्री पटना साहिब के रूप में प्रसिद्ध है। इस तरह गुरु नानक देव जी ने अपने भक्त का मान रखा। तो संगत जी, ये थी एक अद्भुत और आत्मा को छू लेने वाली साखी। अगर आपको ये साखी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें। वाहेगुरु। फोल्डेड हैंड्स। वाहेगुरु जी का खालसा। वाहेगुरु जी की फतेह।